जय श्री महाकाल। जब भी हम विद्यार्थियों को लाल किताब पढ़ाते हैं तो उस वक्त मंगल बध का जब कॉन्सेप्ट रखा जाता है तो उसके बारे में कई तरह के प्रश्न उनके मन में उठते हैं। आज हम बात करेंगे यदि पत्रिका में मंगल बध बनता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और आपके जीवन में वो कैसे आपको दिखाई देते हैं। पहली बात तो यह है कि लाल किताब का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जब भी मंगल खाना नंबर 4 और खाना नंबर 8 में बैठ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में मंगल बद्ध हो जाता है, मंगल कमजोर हो जाता है। अब आप समझिएगा कि यहाँ पे मंगल बद्ध और कमजोर क्यों कहा गया है। पहली बात तो जब हम थोड़ा सा वैदिक का भी कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मंगल जो है वो अग्नि तत्व राशि में अनंत बली कहे गए हैं। यदि हम बात करें मेष राशि की और वृश्चिक राशि की तो ऐसी अवस्था में मंगल की मेष राशि में अगर मंगल होंगे तो ज्यादा पावरफुल दिखाई देते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में आने से मंगल देव की जो तपस है, जो अग्नि है, वो शांत हो जाती है। अगर सरल भाषा में कहूं तो चौथे घर के अंदर अर्थात खाना नंबर 4 में मंगल नीच के हो जाते हैं और खाना नंबर 8 में यदि मंगल बैठ जाते तो वो बद्ध हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में इन्हें मंगल बद्ध कहा गया है। दूसरा नियम है कि जब भी मंगल के अपने घरों के अंदर कोई ऐसा ग्रह आके बैठ जाता है जो उसका शत्रु है, जैसे कि केतु, बुध इत्यादि, तो ऐसी अवस्था में भी मंगल बद्ध के फल आपको देखने में आते हैं। या फिर मंगल खुद केतु के घर पर जाके बैठ जाए और केतु से दृष्ट हो या केतु की टक्कर में आ रहे हो या बुध की दृष्टि में हो या फिर बुध की टक्कर में आ रहे हो तो यह अवस्था भी शुभ नहीं कही गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, यदि सूर्य और शनि दोनों ही ग्रह साथ किसी भी भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में मंगल बद्ध का फल आपको प्राप्त होता है। मंगल नेक का मतलब होता है शुभ मंगल, कि यदि ये मंगल आपकी कुंडली में होगा तो आपको बहुत अच्छे फल देगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, यहाँ तक कि आपको बहुत अच्छा यश प्राप्त होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं मंगल बद्ध के बारे में तो मंगल बद्ध क्या करता है कि आपके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव लेके आता है। अब शास्त्र के अनुसार कभी भी मंगल ना लगन में बद्ध नहीं होना चाहिए। अर्थात यदि मंगल आपका लगन में बैठे हुए हैं, अर्थात लगन इन द सेंस कुंडली के खाना नंबर 1 में, लाल किताब भाषा के अनुसार कुंडली के खाना नंबर 1 में जब मंगल केतु के साथ बैठ जाए या बुध के साथ बैठ जाए और ऐसी अवस्था में इनके मित्र भी पीड़ित हो तो मंगल बद्ध की टेंडेंसी और खराब होती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है। जब भी मंगल केतु लगन में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी गलती से अपने आप को बर्बाद कर देता है। अर्थात वो अपने द्वारा की हुई गलतियों के कारण ही अपने जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि उसका गुस्सा उसे बर्बाद कर बैठता है। ऐसा व्यक्ति गुस्से में ऐसे स्टेप ले लेगा जो उसे नहीं लेने चाहिए। यहां तक कि मैंने कई सारे चार्ट देखे हैं जिसमें मंगल बद्ध के कारण व्यक्ति का डाइवोर्स हो गया, घर में कष्ट हो गए, जहां भी वो रह रहा है वहां पे उसकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है। कई बार वो किसी की बात नहीं मानता है तो बात ना मानने के कारण जीवन में लगातार उतार चढ़ाव लगे हुए हैं, घर के लोगों का सम्मान नहीं करता। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति अपने गुरु, अपने घर के बड़े बूढ़ों तक का सम्मान नहीं करता है। सामने मीठा बन के रहेगा, पीछे से 10 गालियां देना शुरू कर देगा। तो मंगल बद्ध को शुभ नहीं कहा गया जब हम बात करते हैं लाल किताब की। अब आप समझिएगा कि मंगल बद्ध का सबसे घातक असर क्या होता है कि जब व्यक्ति को यही नहीं पता कि वो अपने ही हाथों से अपने घर को नष्ट कर रहा है, अर्थात अपनी गलतियों से अपने फ्यूचर को, अपने आने वाले अच्छे समय को वो खुद ही खराब कर रहा है। ऐसे व्यक्ति के आसपास जितने भी लोग रहते हैं ये उनमें कमियां निकालता रहेगा। सबके अंदर से कमियां दिखती है लेकिन अपने अंदर कभी कमियां नहीं दिखती हैं। ऐसा व्यक्ति कई बार एक कहते हैं ना कि एक ऐसा बैल, एक ऐसा सांड जो बस टक्कर मारता है, जो सामने आ जाए उसको टक्कर मार, नहीं तो ऐसी अवस्था आ जाती है। या फिर अगर हम बात करें जब यही मंगल बद्ध होता है जल तत्व राशि में तो व्यक्ति अपने पराक्रम को सही तरीके से अपने जीवन में लेके नहीं आता, जिस कारण से सही समय पे सही स्टेप ना उठाने के कारण आगे ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो यहाँ भी इसे भी समझना पड़ेगा। तो अब मंगल बद्ध का उपाय क्या है। यदि 43 दिन 400 ग्राम पताशे बहते हुए पानी में बहा देते हैं तो मंगल बद्ध से आपको निजात मिलता है। सबसे खराब अवस्था जब होती है जब सूर्य और शनि किसी भी भाव में साथ बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में मंगल जिस भी भाव में बैठते हैं वहां पर बद्ध हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, अर्थात मंगल की देने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। और यदि उस अवस्था में आपके राहु भी पीड़ित है, नीच अवस्था में है, फिर तो ये दिक्कतें और बड़े लेवल पर आ जाती है। तो शास्त्र कहता है कि पहले तो मंगल को नेक करें,
यदि हो सके तो मंगलवार के दिन मीठी बूंदियां आप हनुमान मंदिर में वितरित करें। तो दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया कि 400 ग्राम पताशे 43 दिनों तक आपको बहते हुए पानी में बहाने हैं। और यदि सर्दी का समय है तो 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी भी यदि आप बहते हुए पानी में बहा देते हैं तो आपको मंगल बध की नेगेटिव टेंडेंसी से छुटकारा मिलता है। अगर हम बात करें मंगल लेख के बारे में तो ये भगवान शिव है, शांत रूप में है, अनंत वैभव देते हैं। जब हम बात करते हैं मंगल बध के बारे में तो ये भगवान शिव का वो रौद्र रूप है जिसे बर्दाश्त करना हर व्यक्ति का इस संसार के भी पारे से बाहर है, उसके भी हाथों से बाहर है। तो आप ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसकी नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसका वेग आप समझ ही नहीं पाते। तो मंगल बध का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने द्वारा की हुई गलतियों से ही अपने आप को नष्ट कर बैठता है और ऐसे व्यक्ति की सोसाइटी एकाकी हो जाती है, लोग उससे कटना शुरू हो जाते हैं। और मंगल लेख का मतलब होता है कि आप जहां भी बैठेंगे वहां पे आपको सम्मान मिलेगा और आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे और आपके घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य होगा तो उसमें कोई विघ्न नहीं आएगी। लेकिन जब मंगल बध होता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में जब भी कोई मांगलिक कर्म होता है, कार्य होता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, कोई ना कोई अपशगुन या नेगेटिविटी आपको देखने में अवश्य मिलेगी। और गलती से यदि इन्होंने साउथ फेसिंग घर ले लिया फिर तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी यदि मंगल बध की अवस्था है। जय श्री राम।